तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं लगातार आपकी तैयारी कराऊंगा और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अच्छे स्कोर से पास करने के लिए मदद करूंगा। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आज सेट सी समझेंगे। इससे पहले अपन ने सेट ए और बी को अच्छे से सोल्व कर लिया है, कंप्लीट करिएगा, है ना। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका अर्थ क्या होता है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधुकाकिया की। रीति काल की जो समय अवधि है वो मानी गई है तो 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? युगधारा है नागार्जुन की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखेंगे अपन तो ये आपका रिक्त स्थान। पंचवटी एक समास है तो दिग्गु समास का उदाहरण है। कटावो भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कामायनी जो है वो एक महाकाव्य और जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी या शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। यहां से देखिएगा सही जोड़ी। नाटक में जो होते हैं ना वो अनेक अंक होते हैं। यशपाल जी का हो जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाना का हो जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणु बम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा आपका कवितावली। कवि काव्य की आत्मा, काव्य की जो आत्मा है वो कहलाएगा आपका रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इस कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। मधुकांक्रिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर है वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि रचना है आपके आचार्य रामचंद्र आचार्य चंद्र शुक्ल। ठीक है। सप्तऋषि में कौन सा, सप्तऋषि में कर्मधारय समास है तो ये बात आपकी गलत है। तो यहां पर लिख देते अपन असत्य है। फिर सत्य क्या है? इसमें बेटा दिग्गु समास है, जिसमें भी गिनती रहती है उसमें दिग्गु समास रहता है। भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहते थे, बिल्कुल सत्य बात है। लेखक की जो प्रत्येक रचना होती है वो श्रेष्ठ होती है क्या? तो भैया लेखक की नहीं हो पाती है, असत्य है। कवि की यदि एक रचना भी श्रेष्ठ हो तो उसका नाम हो जाता है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, तो ये सत्य बात है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, सत्य बिल्कुल। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, बिल्कुल कहते थे कबीर साहब। चलिए, काशी में हो रहे परिवर्तन, कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?
यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिएगा। जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी अभी का समय नहीं हुआ, कभी ऐसा क्यों कहता है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा महिमा के कर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगले वीडियो में कराएंगे अपन प्रोवाइड, क्योंकि इनके नोट्स तैयार हो रहे हैं और जैसे ही तैयारी हो जाएगी पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप यदि बाद में वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है जब तक सॉल्यूशन ही प्रोवाइड हो गया हो। देख लेना, आप एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है ये देख लीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको पेपर सोल्व कराया है, बड़ी रिसर्च के बाद बताया है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छे से आपको तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेट डी हो गया है, ये सेट ए है आपका। इससे पहले मैंने आपको सेट बी भी बता दिया है, और ये ई और ए, इस तरह के 6 तरह के पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे से आप तैयारी करिएगा, ठीक है। अच्छी मेहनत करिए, खूब मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा अच्छे से ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।